इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडवर्बियल क्लॉजेस के मुतालिक। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। एडवर्बियल क्लॉज। An adverbial clause is a group of words which plays the role of an adverb। यानी एडवर्बियल क्लॉज अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि जुमले में वही काम देता है जो कि एक एडवर्ब देता है। और एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स वो अल्फाज होते हैं जो कि वर्ब्स की वजाहत करते हैं, यानी उनके मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। और वर्ब्स होते हैं एक्शन वर्ड्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी अमल के मुतालिक वजाहत के तौर पर कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है जो कि उस अमल को समझने में मदद देता है कि वो अमल कब, कहाँ और किस तरीके से अंजाम दिया गया, तो इस किस्म के अल्फाज को एडवर्ब्स कहा जाता है जो कि वर्ब्स को डिस्क्राइब करते हैं। इससे पहले हम एडवर्ब फ्रेजेस के मुतालिक भी पढ़ चुके हैं। ये भी अल्फाज का एक ग्रुप होता है जो कि किसी वर्ब को डिस्क्राइब करता है, लेकिन ये अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है कि अगर इसे अलग से लिख दिया जाए तो इसका कोई ख़ास मतलब नहीं निकलता, क्योंकि इसमें या तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता या फिर वर्ब मौजूद नहीं होता, या फिर यूं कहा जाए तो बेहतर होगा कि इसमें सिर्फ अमल का जिक्र होता है जबकि कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता कि कौन वो अमल कर रहा है। लेकिन अब यहाँ हम पढ़े हैं एडवर्बियल क्लॉजेस के मुतालिक। तो एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज का फ़र्क ये होता है कि एक एडवर्ब क्लॉज तकरीबन एक छोटा सा जुमला होता है, यानी उसमें एक सब्जेक्ट भी मौजूद होता है और एक वर्ब भी होता है। और अगर इसको अलग से लिख दिया जाए तो मुमकिन है इसका कोई ख़ास मतलब ना हो, लेकिन फिर भी इसमें सब्जेक्ट और वर्ब की मौजूदगी की वजह से इसे क्लॉज कहा जाता है, जो कि एक क्लॉज के होने की शर्त है, यानी उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का एक साथ होना लाजमी है। जैसे कि इस जुमले में भी कहा जा रहा है, लाइक ऑल क्लॉजेस एन एडवर्बियल क्लॉज विल कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। कीप रिंगिंग द बेल आवरली, यानी हर घंटे बाद घंटी बजाते रहो। तो इस जुमले में रिंगिंग का लफ्ज क्या है? यह है एक एक्शन वर्ड यानी वर्ब, जबकि इस जुमले में आवरली यानी हर घंटे बाद, ये लफ्ज अमल के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसे किस तरह करना है, यानी हर घंटे बाद। तो ये हो गया एडवर्ब। तो वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए इस जुमले में सिर्फ एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, तो ये है नॉर्मल एडवर्ब। अगला जुमला देखते हैं। कीप रिंगिंग द बेल अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, यानी घंटी बजाते रहिए जब तक कि मैं आपको रुकने के लिए ना कहूँ। तो इस जुमले में भी रिंगिंग का लफ्ज जो है ये है एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड। इसका ऑब्जेक्ट है बेल, यानी जिस पर यह अमल किया जा रहा है, जबकि जुमले का आखिरी हिस्सा जिसे अंडरलाइन किया गया है ये है इसी अमल के मुतालिक मजीद इंफॉर्मेशन। अनटिल आई टेल यू टू स्टॉप, यानी तब तक घंटी बजाते रहिए जब तक कि मैं आपको रुकने के लिए ना कहूँ। तो इससे पता चल रहा है कि अमल को कब तक जारी रखना है। और यहाँ एक से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है और इस हिस्से में एक सब्जेक्ट यानी आई और एक वर्ब यानी टेल मौजूद है, यानी सब्जेक्ट भी है और एक वर्ब भी है। तो इस तरह से ये कहलाया जाएगा एडवर्बियल क्लॉज। In the examples above, the normal adverb and adverbial clause both tell us when the bell is to be rung। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में नॉर्मल एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज दोनों ही अमल के मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी घंटी को कब कब बजाना है या फिर कब तक बजाना है। तो इन दोनों क्लॉजेस का ताल्लुक है, माफ़ कीजिएगा, इन दोनों किस्म के एडवर्ब्स का ताल्लुक है वक्त से, यानी इनकी मदद से अमल के वक्त का तयन होता है। तो इन्हें हम कहेंगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और ये हो गई एडवर्बियल क्लॉज की एक किस्म। एडवर्ब्स ऑफ टाइम यानी जिनकी मदद से किसी अमल के वक्त के मुतालिक पता चले कि उसे किस वक्त करना है या फिर कब तक करना है, या फिर वो कब होगा या कब किया गया। अब आगे पढ़ते हैं। All adverbs including adverbial clauses can usually be categorized as one of the following, यानी तमाम adverbs और adverbial clauses को नीचे दिए गए कैटेगरीज या किस्मों में
तकसीम किया जा सकता है, जैसे कि पहली किस्म है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, जिसके मुतालिक अभी हमने जाना था। इसके मुतालिक मज़ीद पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ टाइम स्टेट्स व्हेन समथिंग हैपन्स और हाउ ऑफन। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है कि किसी अमल को किस तवातुर से करना है या फिर वो अमल कब हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। एन एडवर्ब ऑफ टाइम ऑफन स्टार्ट्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के शुरू में अक्सर किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे अल्फाज जो जुमले के दो हिस्सों के दरमियान एक मुफीद या मददगार किस्म का रब्त पैदा करते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम के शुरू में जिस किस्म के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है उनकी चंद एग्जांपल्स ये हैं। आफ्टर, एज लॉन्ग एज सून एज, बिफोर, नो सूनर दैन, सिंस, अनटिल, व्हेन और व्हाइल। अब इन एग्जांपल्स को देखते हैं। आप भी पढ़िए। आफ्टर द गेम हैज फिनिश्ड, द किंग एंड पॉन गो इनटू द सेम बॉक्स। यानी जब खेल खत्म हो जाता है तो बादशाह और प्यादे को एक ही डब्बे में डाला जाता है। इस जुमले को के पहले हिस्से को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि यह है एक एडवर्बियल क्लॉज। इसके शुरू में आ रहा है लफ्ज आफ्टर, जो कि है एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इस एडवर्बियल क्लॉज का सब्जेक्ट है गेम और इसका वर्ब है फिनिश्ड। तो ये एक मुकम्मल क्लॉज है और ये एडवर्बियल क्लॉज इस तरह से है कि ये इंफॉर्मेशन दे रहा है एक अमल के मुतालिक, यानी इससे ये पता चल रहा है इस जुमले के मुताबिक कि बादशाह और प्यादे को डब्बे में एक ही डब्बे में कब डाला जाता है, जब खेल ख़त्म हो जाता है, यानी खेल ख़त्म होने के बाद। और यहाँ हमें अमल के मुतालिक जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसका ताल्लुक है वक्त से, यानी ये अमल कब किया जाता है, जब खेल ख़त्म हो जाता है, तो उस वक्त। तो इस तरह हम कहेंगे कि ये एडवर्बियल क्लॉज जो है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। अगली एग्जाम्पल, एज सून एज यू ट्रस्ट योर सेल्फ यू विल नो हाउ टू लिव। यानी तुम जितने जल्दी खुद पर भरोसा करोगे तुम्हें जीने का तरीका आ जाएगा। तो अब आप बताइए इस जुमले के अंडरलाइन किए गए हिस्से को क्या कहेंगे। ये है एडवर्बियल क्लॉज और इसके शुरू में जो एज सून एज के अल्फाज आ रहे हैं ये क्या है, बिल्कुल ठीक, ये है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और इस क्लॉज का सब्जेक्ट है यू और वर्ब है ट्रस्ट। तो अब आप सोचकर बताइए, एज सून एज यू ट्रस्ट योर सेल्फ, ये एडवर्बियल क्लॉज किस किस्म का एडवर्बियल क्लॉज है। ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये बता रहा है कि तुम जीने का तरीका कब सीख लोगे, जब तुम जितने जल्द तुम खुद पर भरोसा करोगे तो उस वक्त तुम जीने का तरीका सीख लोगे। इसका मतलब है इसका ताल्लुक वक्त से है। अब आगे पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस स्टेट्स वेदर समथिंग, माफ कीजिएगा, वेयर समथिंग हैपन्स। यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस उस जगह के मुतालिक बताता है जहां अमल को अंजाम दिया जाता है। An adverb of place often starts with a preposition, यानी adverb of place के शुरू में एक preposition का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि in, on, near वगैरह। या फिर adverb of place के शुरू में आते हैं subordinating conjunctions, जैसे कि anywhere, everywhere, where या फिर wherever। अब इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज सो मच टू बी डन आई फेल्ट स्ट्रांगली इम्प्रेस्ड दैट देयर मस्ट बी समथिंग फॉर मी टू डू। यानी एक ऐसा जहान या दुनिया जहां करने के लिए बहुत कुछ है, मैं बहुत मुतासिर हुआ कि मेरे लिए भी कुछ ना कुछ करने के लिए ज़रूर होगा। तो इस जुमले के दूसरे हिस्से में जिस चीज़ पर ज़ोर देकर कहा जा रहा है कि उससे बहुत मुतासिर हुआ गया कि वहाँ करने के लिए कुछ ना कुछ होगा, तो जुमले के पहले हिस्से में उस जगह के मुतालिक बताया जा रहा है जिसका जुमले के दूसरे हिस्से में इशारा मौजूद है, यानी
एक ऐसी दुनिया जहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जुमले के पहले हिस्से का इशारा जगह के मुतालिक है, इसे अंडरलाइन किया गया है और ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द पेन, द स्कैफोल्ड और द स्वॉर्ड। आई विल टेल द ट्रूथ वेयरएवर आई प्लीज। यानी मैं कलम, तख्तादार या तलवार से नहीं डरता और मैं सच कहूँगा जहाँ भी मेरा दिल किया। तो इस मिसाल के दूसरे जुमले के शुरू के हिस्से में कहा जा रहा है आई विल टेल द ट्रूथ, यानी मैं सच बताऊंगा, और फिर बताया जा रहा है कि सच कहाँ बताया जाएगा, वेयर एवर आई प्लीज, यानी जहाँ भी मेरा दिल किया। तो अंडरलाइन किए गए हिस्से का ताल्लुक भी जगह के तयन से है और ये अमल के मुतालिक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस और ये भी एडवर्बियल क्लॉज की किस्म है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है जो कि है आई और वर्ब भी है जो कि है प्लीज। यहाँ एक और बात भी समझने की है जो कि पंक्चुएशन से रिलेटेड है और वो बात यह है कि जब भी एडवर्ब क्लॉज को जुमले के शुरू में लिखा जाता है, जैसे कि इस पहली एग्जाम्पल में लिखा गया है, तो फिर उसके बाद कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एडवर्ब क्लॉज के मुकम्मल होने पर कॉमा के निशान का इस्तेमाल किया जाता है और जुमले के बाकी के हिस्से को फिर इसके बाद में लिखा जाता है। लेकिन अगर एडवर्ब क्लॉज का इस्तेमाल जुमले के आखिरी हिस्से में किया जाए तो वहाँ कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं होती। यानी जुमले के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से के दरमियान कॉमा के निशान की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि एडवर्बियल क्लॉज जो होता है वो किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है जो कि वही काम देता है जो कि कॉमा देता है। कॉमा का फंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए पूरा हो जाता है। जैसे कि इस दूसरी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, यहाँ एडवर्बियल क्लॉज को जुमले के आखिरी हिस्से में इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस जुमले में कॉमा के निशान का इस्तेमाल नहीं किया गया और इस एडवर्बियल क्लॉज के शुरू में है लफ्ज़ वेयरएवर जो कि जुमले के दोनों हिस्सों के दरमियान एक मददगार और मुस्बत रब्त पैदा कर रहा है। तो इस वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉजेस के मुतालिक पढ़ा और एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस के मुतालिक जाना। अब हम एडवर्ब क्लॉजेस की दूसरी अक़साम को अगली वीडियो में मुकम्मल करेंगे। आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।